ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अप्रैल मास का प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। उन्हें बहुत बहुत आज्ञाकारी बनने की शुभ दुआएं बाबा की ओर से, हम सब की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जब हम चार्ट रखते हैं तो हम अपने आप को देख पाते हैं, परिवर्तन कर पाते हैं और उन्नति से भी बेहद खुशी होती है। आज अप्रैल मास में फिर से अपने लिए एक शुभ संकल्प कि पूरा मास जो भी हमारी बेसिक ज्ञान की बातें हैं उसमें हम बहुत एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, दृढ़ संकल्पधारी होकर पालन करेंगे। अमृत वेला पर, मुरली पर, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, भोजन मौन में करना, सोने से पहले पत्र लिखना, अव्यक्त मुरली का अध्ययन करना, इन सब बातों पर फुल अटेंशन देंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया जैसे शिव बाबा की महिमा है, वो पतित पावन है, ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है। बाबा के साथ साथ भारत देश की भी बहुत महिमा है। ये बहुत पवित्र खंड है जहां स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। इस पवित्र भूमि को स्वर्ग बनाते हैं। भारत की महिमा के साथ गीता शास्त्र की भी बहुत महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता जिसको सुनने से मानव देव बन जाता है, दैवी गुण संपन्न बन जाता है। ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। ये ज्ञान गंगाएं बाबा की तरह सबको पावन बनाती हैं, ज्ञान देती हैं। बाबा ने कहा ये जो मंत्र है हम सो सोहम, इसका अर्थ आप बच्चे जानते हो। हम ही देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, फिर से हमें देवता बनना है और कोई भी इसका अर्थ नहीं जानते हैं। बहुत बच्चे बाबा को याद करने की यथार्थ विधि नहीं जानते। ऐसे नहीं कि मुख से शिव बाबा कहना है, नहीं, सच्चे आशिक बन उस माशूक को याद करना है, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते कोई भी नहीं जानता कि मैं स्वयं कैसे आकर रच्यता और रचना का ज्ञान देता हूं। मैं नॉलेजफुल हूं, ना कि जानी जाननहार। कई सोचते हैं कि वो तो अंतर्यामी है, एक एक के दिल को बैठकर देखता है। बाबा कहते मुझे तो आवश्यकता ही नहीं। जो जैसा है, जैसा कर्म करते हैं, ऐसा उनको रिटर्न में मिलता है। बाबा तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। तुम बच्चे एक्टर हो, पार्टधारी हो, तुम यहाँ पार्ट बचाने आए हो। बाबा की याद से तुम बच्चे अपने अंदर दिव्य गुण लाते हो, दैवी गुणों को धारण कर सेवा करते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाबा आते हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। क्वेश्चन है बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को धनवान, सुखी और पवित्र बनाया। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा। तुम बच्चे जान गए हो हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच से ऊंच, बहुत प्यारे ते प्यारा, सबका माशूक है।
बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझाया। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर भी और सब खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारतवासी ही फिर से पुरुषोत्तम बनने के लिए आते हैं। अब ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को कहते हैं, सर्वशक्तिवान एक भगवान को ही कहते हैं। भारतवासी ये भूल करते हैं जो कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, सबके अंदर को वो जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं हूं ही नहीं, मैं किसी के दिल को नहीं जानता, मैं तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते हैं पति दुनिया में और मैं एक बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को ये पता नहीं कि जो दुनिया है नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे हैं, बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता तो वो छोड़कर फिर बच्चा बनेगा। बच्चे जानते नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाबा आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव है। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रच्यता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते, नॉलेजफुल जानी जाननहार कहते। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते, क्योंकि वह बाप भी है, टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वो भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है, ये भूल है। मैं सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राजभाग देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का निवास स्थान स्वीट होम है। वहां से हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आती। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की, वो ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु श्रीमत पे चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति से लेकर तुम याद करते आए, आत्मा बाबा को याद करती है। ये है दुख धाम। हम आत्माएं असल में शांति धाम के निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो सोहम का अर्थ भी समझाया। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा ने समझाया हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। अभी हम सो ब्राह्मण बने, सो भी देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ, ये है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते।
वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो वह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हो गया। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनके तुम बच्चे बने हो, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान सागर है, आनंद सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर जाकर वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाबा कहते मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा भी नहीं कहना, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं। एक बार देखा बस फिर बुद्धि उनकी याद में रहेगी। भक्ति में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता, वो है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। जो दैवी गुण है वो 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी अवगुण, आसुरी दुनिया, पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। कौन सी मेहनत करनी है अंडरलाइन कर लेंगे, बाबा को याद करने की मेहनत। खुशी खुशी याद करते रहेंगे, कितनी शक्ति मिलती है, कितना प्यार मिलता है, कितना परमात्म सुख मिलता है। ये मेहनत करते रहो। बाबा कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती, कला कम होती जाती, अभी तो कोई कला नहीं। जब ऐसी हालत हो जाती तब बाबा आते, ये भी ड्रामा में नूड है। इस रावण राज्य में सब बेसमझ बन गए, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बचाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं तो बेहद का बाप कहेंगे ना तुम कितने बेसमझ बन गए। पाठधारी होते भी सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते तो बेसमझ हो गए। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कोड़ी जैसा बना देता। मैं आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर ये पतित दुनिया भी विनाश होती। मच्छरों सदृश सबको मैं ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा कहते हैं ये आपकी एम ऑब्जेक्ट है, ऐसा तुमको बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। दिव्य गुण धारण करके ऐसा बनना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हो, मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं, इतने बीके हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, याद प्यार से पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हमारे पूर्व जनों की अच्छी कमाई से अब ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र कैसे फिरता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता। ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है, तब वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है,
राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे बाप अपने बच्चे की संभाल करता है। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये अविनाशी कमाई है, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुग की दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल में खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते बच्चे ये गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। ये सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत को तो मैं ही जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं स्वयं आकर देता हूँ। उससे पहले मेरी एड्रेस कोई भी नहीं जानता। बाबा अपना परिचय खुद देते हैं, उससे पहले कोई उन्हें नहीं जानता। गीता में भले भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई। भगवान तो स्वयं ज्ञान सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़कर अगर सीढ़ी चढ़ जाते तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाकर परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने से इनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं करते हैं, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जाता है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना होता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासो श्वास मुझे याद करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हर श्वास में उसकी याद हो, अटेंशन हो कि मेरी कोई भी श्वास याद के बिना ना हो। जब तक ये ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता तो कर्म कांड छूट जाते। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान, श्रेष्ठ कर्म करो। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे फल मिलता है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। ऊंच पद के लिए श्रीमत पे चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझ के चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इस स्मृति से सफलता मिलती है। मैं पनाया अर्थात माया का गेट खुल गया। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से मायाचीत भी बन जाते हैं, डबल लाइट भी बन जाते हैं। निमित्त समझने से मायाजीत भी, डबल लाइट भी, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। जो अपने को निमित्त समझते हैं कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, कराने वाला बाबा है, आइडियाज भी बाबा के हैं, कराते भी बाबा हैं, शक्ति भी वही देते हैं। ऐसे जो समर्पण भाव से चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इस स्मृति से सफलता होती है। मैं पनाया अर्थात माया का गेट खुल गया। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ।
तो निमित्त समझने से मार्जित भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अब साथ रहने वाले हैं। पहले हम उसे ढूंढने वाले थे, अब हम उसके साथ रहने वाले हैं। ये नशारे, अब हम उसके काम आ गए, भगवान के काम आ गए, उसके साथ रहने वाले बन गए। ये नशा सदा रहे। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, डबल लाइट हूं। ये निमित्त भाव निर्माण भाव लाता है। ये निमित्त भाव सफलता दिलाता है। जहां निमित्त भाव है वहां करावनहार की स्मृति रहती है। भगवान वाच, मैंपन आया, गुलदस्ता मुरझाया। मैंपन को समर्पित कर दे, जिससे डबल लाइट बन जाएंगे, बोझ मुक्त बन जाएंगे, बाबा से शक्ति लेते जाएं, दूर दूर तक फैलाएं। मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।